फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र बारिश में पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो मैं फर्टिलाइज़र आज आपको बताने वाली हूँ उसका यूज़ यदि आप अपने प्लांट पर करते हैं तो पौधे में एक साथ कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि ये सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और रूटिंग हार्मोन की तरह काम करेगा, जिससे जड़ों में बहुत तेज़ी से विकास होगा। और यदि आपका पौधा पूरी तरह से ग्रोथ रोक चुका है या प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे में इंसेक्ट, फंगस या चींटियां परेशान कर रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से ख़त्म होने वाली हैं। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। इस फर्टिलाइज़र को बताने से पहले मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता देती हूँ। 15 से 20 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ इस रोज़ प्लांट पर किया था और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। कहा था कि मैं इसका रिज़ल्ट आपके लिए बताऊंगी, तो रिज़ल्ट देख के आप हैरान रह जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और आप देख पा रहे होंगे साइड से बिल्कुल सूखी हुई टहनियाँ और पत्तियाँ हैं। इस तरह से देखिए तो पूरा प्लांट सूख गया था, इसमें नई ग्रोथ खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के बाद 20 दिन के आसपास का ये रिज़ल्ट है और आप देख रहे होंगे, देखिए सूखी हुई ब्रांच में से भी नई ग्रोथ निकली है और उस ग्रोथ पर भी कलियां बन रही हैं। पूरी ब्रांचेस फूलों से भरी हुई हैं। कितना गजब का रिज़ल्ट मिला है। इस पे मैंने इस एलोवेरा से बने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था और पौधे ने मुझे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला रिज़ल्ट दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं, साथ ही उससे ढेरों फल फूल पा सकते हैं। सभी पौधों के लिए उपयोगी है ये फर्टिलाइज़र, क्योंकि बारिश के दिनों में यदि आप बिना सोचे समझे फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे को उसके फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाते हैं। लगातार मिट्टी में नमी बने की रहने की वजह से फर्टिलाइज़र से पौधे में फंगस भी लग जाता है और सही फर्टिलाइज़र यूज़ ना करने से प्लांट की पत्तियां पीली होकर लगातार गिरने लगती हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। 3 चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। 2 चीज़ें मैं पहले फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ऐड करूंगी और उसके बाद लास्ट में एक चीज़ और ऐड करने वाली हूं। वह पौधों के लिए बारिश के मौसम बेहद ही ज़रूरी है, इसलिए पूरे वीडियो को आपको देखना है। आधा अधूरा फर्टिलाइज़र आप बनाएंगे तो पौधे पर पूरी तरह से उसके रिज़ल्ट नहीं मिल पाएंगे। फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आपको 2 से 3 बातें यूज़ करते समय ध्यान रखनी है। पहला, आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। जिस भी प्लांट में आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट मिट्टी में ही डालें। दूसरा, यदि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है तो आपको बहुत तेज़ धूप में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी ज़रूरी बात, ड्राई मिट्टी में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लगातार बारिश में भी आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। एक दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, मिट्टी भुरभुरी हो तो इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से देखिए छोटे से पौधे में भी कलियां बनना शुरू हो गई हैं। कुछ दिनों में इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होने लगेगी। छोटे से पॉट में लगा हुआ ये 2 ब्रांच का प्लांट है, तो सभी छोटे बड़े पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी से लाकर आपने प्लांट लगाया हुआ है और घर पर लाने के बाद उसकी ग्रोथ रुक गई है या उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा का। आपको अच्छे जेल वाली एलोवेरा की लीफ ले लेनी है और इसको धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। लगभग 1 मुट्ठी एलोवेरा के ये कटे हुए टुकड़े आपको एक जार में डाल देने हैं। 1 लीटर पानी में मैं ये मात्रा बताने वाली हूँ। पौधों की संख्या के हिसाब से इस मात्रा को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये आलू। पोटेशियम से भरपूर है और पोटेशियम की कमी से ही प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है या फूल अपने बड़े आकार में नहीं खिल पाता है। पौधा एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है। तो आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम तो होता ही है, साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसी तरह से एलोवेरा में भी लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। साथ ही ये ज़बरदस्त रूटिंग हार्मोन और नेचुरल इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। तो आपको आलू को छिलके सहित कद्दूकस कर लेना है। एक चीज़ का और यूज़ करूँगी मैं, लेकिन वो हम सबसे आखिरी में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ले लेना है 2 छोटा चम्मच ये किसा हुआ आलू। मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें आप
और इसके बाद हमें इसमें लगभग 1 लीटर पानी डाल देना है। इसके बाद हमें सेमी शेड एरिया में से ढककर रखना है 48 घंटे के लिए। बारिश का मौसम है, ज़्यादा दिनों तक हमें इसको बनने के लिए नहीं रखना है, वरना फर्टिलाइज़र में से स्मेल आने लगती है और पौधे में फंगस लगने का भी डर रहता है। तो 48 घंटे पहले फ्रेंड्स मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। देखिए पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और उसे चेक करने का तरीका है, एलोवेरा के टुकड़े देखिए इस तरह से आप दबाएंगे तो पूरी तरह से गल जाएंगे। समझिए कि आपका फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। तो इसको हमें छान लेना है। अब एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, पहले हम इसे छान लेते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिलाकर पहले डाइल्यूट करना है। तो ये मैंने पानी ले लिया है और इस फर्टिलाइज़र को इस पानी में ही मिला देना है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आपको स्टोर करके नहीं रखना है। 1 से 2 दिन में आप प्लांट पर इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, आपको ड्राई मिट्टी में इसका यूज़ करना है, गीली मिट्टी में आप इसका उपयोग ना करें। तो अब आखिरी में जो चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ, प्लांट की मिट्टी में चींटी, इंसेक्ट, फंगस सबको ख़त्म करेगी। ये है हल्दी पाउडर। हम सभी के किचन में आसानी से मौजूद हो जाता है। आधा छोटा चम्मच हमें हल्दी पाउडर लेना है। लगभग 2 लीटर ये मेरे पास फर्टिलाइज़र तैयार है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब अपने सभी प्लांट्स की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को डालना। तो आप भी इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स पर यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।